हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर स्पेशल 26 लॉ सीरीज। आज का अल्फाबेट है W, जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं विल। विल यानी कि वसीयत। विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपना प्रॉपर्टी, एसेट्स, आपका वेल्थ कैसे आपके डेथ के बाद ट्रांसफर करने वाले हो ये डिसाइड करते हो। विल का बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन है आपके बेनिफिशियरीज, कौन है आपके बाद जो ये चीजों को रखने वाला है आपके तौर पे। तो बहुत क्लियरली मेंशन करना जरूरी है कि आप किसको क्या दे रहे हो या किसको कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। विल का बेसिकली क्लियर रहना बहुत जरूरी होता है। विल की पार्टीज कौन होती है? पहला होता है टेस्टेटर, यानी कि वो पर्सन जो विल बना रहा है, जिसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी उन चीजों को लेकर। इनफैक्ट आप विल में सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, अगर कोई माइनर है जिनके केयरटेकर हो आप, उनके भी गार्जियन अपॉइंट कर सकते हो। फिर होते हैं बेनिफिशियरीज, जिसके भलाई के लिए ये विल बन रहा है, यानी कि जिसको जाएगा ये प्रॉपर्टी, जिसके लिए ये वेल्थ है, वो बेनिफिशियरीज। और एक होता है एग्जीक्यूटर, आपके मरने के बाद इस विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। अच्छा, विल ना, ये जो सारे विल्स होते हैं नॉर्मल अनप्रिविलेज्ड विल्स होते हैं। इसके साथ साथ प्रिविलेज्ड विल्स भी होते हैं। प्रिविलेज्ड विल्स क्या होते हैं? कभी कभी वो लोग जो बहुत इमिनेंट डेंजर वाले काम करते हैं, जैसे कि सोल्जर्स हो गए, आर्मी मैन हो गए, इनका लाइफ एक कांस्टेंट डेंजर के साथ एक्सपोज्ड होता है। तो ये लोग, इनके लिए जरूरी नहीं होता है कि आप लिखित में एक विल बनाओ बहुत क्लियरली विटनेसेस के साथ, एग्जीक्यूटर अपॉइंट करके। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में उनको ओरली या बस एक पेपर में स्क्रिबल करके अपनी हैंडराइटिंग में बस लिख देना कि मैं ये अपनी जायदाद जिसके लिए भी छोड़ के जा रहा हूं। इसको हम प्रिविलेज्ड विल्स कहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास शायद फॉर्मल विल एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट विल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विल कहाँ डिफाइंड है, कौन से एक्ट में डिफाइंड है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।